नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है मदरसों में हो रहे जाप और उसको बढ़ रहे सियासी ताप को लेकर। जी हाँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक डॉक्टर इंद्रेश कुमार की अपील पर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने मदरसों में भी राम नाम के जप करने की अपील की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रही है कि वो मुस्लिमों पर धर्म थोप रही है। हालांकि बीजेपी इंद्रेश कुमार की अपील को सही बता रही है और कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंद्रेश कुमार की अपील से कांग्रेस को बीजेपी और संघ परिवार को घेरने का मौका मिल गया है? और क्या मदरसों में राम का जाप करने की अपील बीजेपी पर भारी पड़ेगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें, चाहे एक मन का करें, श्री राम, जय जय राम करें। इंद्रेश कुमार की इस अपील ने मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। मदरसों में भी राम नाम का जाप करने को लेकर न सिर्फ इंद्रेश कुमार मुस्लिम संगठन के निशाने पर आ गए, बल्कि अब इस मामले में कांग्रेस भी खुद पड़ी है। कांग्रेस पहले ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता चुकी है और अब आरोप लग रहा है कि आरएसएस मुसलमानों पर धर्म थोपने की साजिश कर रहा है। कुल मिलाकर राम मंदिर पर जारी सियासत के बीच इंद्रेश कुमार के बयान से कांग्रेस को, बीजेपी और आरएसएस को घेरने का मौका मिल गया है कि हमारा संविधान हमें किसी धर्म को दूसरे धर्म पर थोपने की इजाजत नहीं देता। हाँ, हर व्यक्ति को अपना धर्म अपने तरीके से मनाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने एजेंडे से बाहर निकले। अगर प्रभु राम में वो लीन है तो प्रभु राम में लीन होकर दिखाइए। आप दूसरे धर्मों पर अपने धर्म को थोपने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि हमें ये संविधान नहीं सिखाता। इधर जैसे ही कांग्रेस ने आरएसएस पर आरोपों के बाढ़ चलाए तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने इंद्रेश कुमार का बयान तो जायज ठहराया ही, साथ ही ये भी कह दिया कि भाग जगाने हैं तो राम नाम जपो। वही कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने उसी के लहजे में जवाब दिया। यदि अपील की गई तो इसमें गलत क्या? कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या हिंदू धर्मावलंबी ईद मनाने नहीं जाते हैं? कि ईद की मुस्लिम भाइयों को बधाई देने नहीं जाते क्या? क्या हम लोग अन्य धर्मों के लोग दूसरे धर्मों के त्योहार नहीं मनाते क्या? ये तो भारत एक सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है और यहाँ तो हम सभी धर्मों के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। होली, दीपावली, ईद, हम सब खुशियां, क्रिसमस, हम क्रिसमस पे कई फादर को बधाई देने जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? यदि मुस्लिम धर्मावलंबी भी यदि भगवान राम का नाम ले लेंगे और उस दिन यदि मदरसों में कार्यक्रम कर लेंगे तो गलत क्या है? बीजेपी के साथ ही हिंदू संगठनों को भी इंद्रेश कुमार के बयान में कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन कांग्रेस उनके बयान के बहाने मुसलमान वोट बैंक को साधने में जरूर जुट गई है। जाहिर है कि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता स्वीकार न करके कांग्रेस ने पहले से ही अपनी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लिहाजा अब वो इंद्रेश कुमार की अपील की आड़ में बीजेपी और आरएसएस को घेर रही है। खैर, मदरसों में राम नाम के जाप पर शुरू हुई सियासत कहां तक होती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आप ही के पास कि एक अपील की है उन्होंने तो कि भैया अगर मस्जिदों में, मदरसों में राम नाम का जाप हो, जिसको करना है करेगा, जिसको नहीं करना है करेगा। इसमें थोपने की कौन सी बात हो गई है? और ये तो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कांग्रेस भी करती, तमाम लोग करते हैं। और जो हमने देखा, आपके पुराने साथी नरेंद्र सलूजा ने भी कहा है कि जब सब धर्मों को बधाई देने जाते हैं, ईद की भी, क्रिसमस की भी, लोहड़ी की भी, गुरु नानक जयंती की भी, प्रकाश पर्व की भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनोज जी। हमारा देश सभी धर्मों को मानने वाला देश है और भारत का संविधान सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सिखाता है। और हम तो सनातनी हिंदू हैं, तो सनातन में तो पूरे विश्व को एक कुटुंब बताया गया, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। तो ये पूरा विश्व ही एक कुटुंब है, ऐसा हमारा धर्म हमें सिखाता है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक, जो आदिकाल से हमारे धर्म को आज तक लेकर चले आए और धर्म की रक्षा की और धार्मिक रीति रिवाजों को जिन्होंने संरक्षित करके रखा, जिन्होंने हमको सनातन धर्म
आपकी आवाज जी 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 चारों धर्मेंद्र, पीठों के शंकराचार्यों को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, जिन्होंने सदैव हमारे सनातन धर्म की रक्षा की और सनातन धर्म की रीति रिवाजों के बारे में आपको, हमको और हमारे जैसे तमाम लोगों को लेकिन अब तो बताया। स्वामी अभी एक ही शंकराचार्य जी को छोड़ के श्रृंगेरी पीठ बाकी मनोज सबने जी, तो कह दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। मनोज जी, निश्चलानंद महाराज जी को ले लीजिए, अभी कल के ही उनका बयान है। आप सारे शंकराचार्यों को ले लीजिए, चारों के चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि हम बीजेपी के इस आयोजन में नहीं जाएंगे। राम मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर, प्रभु श्री राम जितने भाजपा के उतने कांग्रेस के, आपके, हमारे, सबके प्रभु श्री राम तो रग रग में व्याप्त हैं और राम के नाम से ही कलयुग में उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे उपारा। ये तो राम के नाम की ख्याति है, तो उस पर कोई राजनीति करना नहीं चाहता और मैं चाहूंगा भी कि कोई इस पर राजनीति ना करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक आदि गुरु शंकराचार्यों का अपमान कर रही है और दूसरी तरफ आरएसएस के एक पदाधिकारी दूसरे धर्म के लोगों को जबरिया कोई चीज मनवाने के लिए दबाव डालने का काम कर रहे हैं। इसमें जबरिया उन्होंने तो, इसमें कोई सरकारी आदेश तो है नहीं कि सरकार ने कहा कि नहीं भैया, जैसे मदरसों में भी 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे झंडा फहराते तो 22 तारीख को आपको दीप जलाना, झंडा फहराना, राम नाम का जाप करना। उन्होंने तो एक अपील की है, जिसको करना करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा। क्योंकि हमने देखा है नज़ारे, हमने उत्तर प्रदेश में जो परिवार लगातार मुकदमे लड़ता रहा राम जन्मभूमि के, उन परिवार को भी न्योता दिया गया, वो भी वहाँ जा रहे हैं। हमने देखा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजाते थे काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आंगन में बैठकर, वो भी दृश्य हमने देखे हैं। सबको जाना चाहिए भाई, राम काज में तो जिसको बुलाए उसको जाना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी का इवेंट है 22 तारीख का, इससे पहले चले जाए, इसके बाद चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस ने यही तो कहा है, हम केवल 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं जा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं तो केवल जो इंद्रेश कुमार का बयान है उसकी बात कर रहा हूँ। का कार्यक्रम रखा है, सुनिए तो, अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तब भी राम मंदिर बन रहा होता, इसी भव्यता से बनता और पूरे देश में तब भी इतना ही हर्षोल्लास होता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चूंकि राजनीतिक रूप से सदैव राम का उपयोग करती आई है, राम के नाम पर जिन्होंने चंदा खाया, फिर राम के नाम पर वोट लिए, राम के नाम पर सरकारें बनाई, आज वो फिर से प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह इवेंट कर रहे हैं, जो कि सनातन पद्धति के अनुसार और धार्मिक हमारी जो मान्यता है उनके अनुसार नहीं हो रहा है। ये हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब तक लेकिन जिन शंकराचार्यों का चयन काशी विद्वत परिषद की राय से शंकराचार्यों का चयन होता है, उसी काशी विद्वत परिषद ने मुहूर्त निकाला है ना। लेकिन हम मुझे लग रहा है विषय से भटक रहे। धर्मेंद्र जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। तो प्रेम जी, क्या जरूरी है कि धार्मिक अगर आयोजन है तो जिनको करना करे, ऐसी अपील की जरूरत ही क्या है कि मस्जिदों में भी हो और मदरसों में भी हो? या तो एक आदेश ही पारित कर दीजिए कि अनिवार्य कर दीजिए। देखिए मनोज जी, मुख्य रूप से जो बात है वो राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, और पापी अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो ये अवस्था कांग्रेस की है, जो 51 से लेकर 2021 तक राम मंदिर के विमुख रही है, राम सेवकों के, रामकार सेवकों के विमुख रही है। वो कैसे चाहेगी कि सभी दल एक साथ एकत्र होकर और इस अभूतपूर्व आयोजन का हिस्सा मिले? तो तुष्टीकरण की राजनीति का जो श्रेय है वो कैसे ले पाएंगे कांग्रेसी? और इसी तरह से ये समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाने का प्रयास करूंगा। हैदराबाद से मुस्लिम संगठन समर्पण निधि देने की बात कर रहे हैं इंद्रेश कुमार जी के बयान के पूर्व में। उसके बाद में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी जी, उन्होंने समर्पण निधि दी है। मुस्लिम बुद्धिजीवी ये तक कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद बनती है या वहां पर जो 5 एकड़ भूमि दी है तो हम ये चाहते हैं कि उसका शिलान्यास और भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो। इंडियन मुस्लिम के लीग के जो अध्यक्ष है मोहम्मद इस्माइल अंसारी, वो समर्थन कर रहे खुले तौर पर। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ भारत के नहीं है, वो तो संपूर्ण पृथ्वी में सभी देशों के भगवान राम। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की हैदराबाद की एक सदस्य चांदनी शाह, उन्होंने 11,000 रुपए समर्पण निधि दी है। तो मुस्लिम भी खुलकर उतना ही समर्थन दे रहे हैं जितना हिंदू दे रहे हैं। भारतीय सर्व समाज के
के फाउंडेशन, सर्व समाजों के फाउंडेशन के लोग ये कह रहे हैं कि सभी समाज भगवान राम के लिए एक है। डॉक्टर अनवर अहमद उन्हीं में से एक है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कई अभी यात्राएं निकाल ली है। कई मुस्लिम संगठन भगवान राम को इमाम हिंद तक कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा डीएनए कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, हमारा डीएनए तो भारत का ही है। तो इमाम हिंद राम के लिए हम एक है। और इंद्रेश कुमार जी ने जो प्रयास करा है वो यही है कि आप अपनी पद्धति का जो भी आप नमाज पढ़ते हुए पढ़े और 11 बार इमाम हिंद यानी भगवान राम का नाम ले उस दिन बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन जो संकीर्ण मानसिकता है, जो लोग ये कहते थे कि इशरत जहां बेटी है, लेकिन इमराना के फतवा के खिलाफ थे, जो लोग शाहबानों के खिलाफ थे जहां पर 100 रुपए उनको भत्ता मिला था और उसकी खिलाफत कर दी थी, जो लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कहते थे लेकिन भगवाधारियों को आतंकी कहते थे, जो लोग बुरहानवाणी को भटका हुआ नौजवान कहते थे, तो ये लोग कैसे स्वीकार करेंगे कि आज मुस्लिम सनातनी मुस्लिम बन जाए और इनका वोट बैंक झटक जाए? तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और जो ये पूरा प्रकरण है ये सर्व समाज देख रहा है और सर्व समाज समझ भी रहा है। जो गीता जी का सबसे पहले ही श्लोक है, मुझे लगता है कि ये श्लोक यहाँ पर साक्षर होता दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने पूछा था कि माम का पांडवेश्व किम कुर्वती संजया। तो जो कौरव के पुत्र कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं और जो पांडवों के पुत्र कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, उन्होंने तो नाम लेके संगठनों के बता दिए और आपकी तरफ से क्या गलती वो भी गिना रहा इसका मतलब मनोज जी, इसका मतलब हमारे चारों शंकराचार्य सनातन धर्म के विरोधी हैं। हो क्या रहा है? चारों ने नहीं कहा धर्मेंद्र जी, एक की बात है, बाकी सबने चिट्ठी लिख दी है। अरे सुन तो लीजिए, चारों के चारों शंकराचार्य इस आयोजन में नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे अलग बात है, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। विरोध एक ही हो रहा है स्वामी अभी। मनोज जी मुझे बोलने तो दीजिए। लेकिन अभी मुद्दा दूसरा है ना जिसपे हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है, पर आप ही सवाल कर लीजिए। यही तो बहुत दिक्कत है, यही दिक्कत है बस कांग्रेस के साथ। मुझे बोलने तो दीजिए। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे बोलने नहीं तो मैं सवाल जो कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो नाम के साथ लिए हैं और जिस मुद्दे पे हम बयान कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आप बोलिए जिसका जो टॉपिक आप कह रहे हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक चारों पीठों के शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है और आदि काल से हम इस परंपरा को निभाते हैं कि किसी भी मंदिर में जब तक प्रभु की प्रतिमा का पदार्पण नहीं हो सकता जब तक वो मंदिर पूर्ण ना हो। बस इसी बात को आपके आगे बढ़ा रहा हूँ। एक मिनट बस, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट बस, एक मिनट। अरे एक मैं आप इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब चूंकि आपने कहा है तो मेरी भी सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मेरी एक बात तो सुन लीजिए। फोटो में भी आपको दिखवा दूंगा जो 1951 में सोमनाथ मंदिर में जब शिवलिंग की प्रतिष्ठापना हुई थी तब भी उसमें शिखर का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन शुभ मुहूर्त में हो गया था। और उससे पहले जब भगवान राम ने समुद्र किनारे जब शिवलिंग का निर्माण किया था वो खुले आकाश के नीचे किया था और आज भी रामेश्वरम के नाम से पूजा जाता है। वो ऐसा नहीं है। देखिए सुनिए, वो प्रभु श्री राम ने जब किया था तो उसमें जब माता सीता नहीं थी उनकी अर्धांगिनी, तो उन्हें माता सीता को बुलाना पड़ा था। लेकिन अब तो जजमान दूसरे, अब तो अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी जजमान है धर्मेंद्र जी, आपको पता ही है। अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी जजमान है, वही सारे विधि विधान कर रहे हैं। भाजपा के लोग और मीडिया के लोग एक नया धर्म ग्रंथ कर रहे हैं जो मोदी जी के अनुसार है। अब मोदी जी जो कहे वो धर्म है, हमारे शंकराचार्य जो कहे वो धर्म नहीं है। हमें जिन शंकराचार्यों ने पूरे भारत को एक रखा। ये बताइए, आपको सब्जेक्ट बताया होगा ना कि इंद्रेश कुमार के बयान पे बात होनी है कि शंकराचार्य जी पे। आप बताइए, आपको हमारी टीम ने बताई होगा ना धर्मेंद्र जी कि इंद्रेश कुमार के बयान पे बात होगी कि शंकराचार्य जी के बयान पर, ये तो पता ही होगा ना। सनातन धर्म मोदी जी के आने के बाद आया है। सनातन धर्म को आदि पुरुष शंकराचार्यों ने हजारों वर्षों से सजो कर रखा और आज उसी पद्धति के कारण भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। आप उन्हीं शंकराचार्यों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं शंकराचार्य को मर्डर केस में पुलिस ने बंद कर दिया था यूपीए की सरकार में। लेकिन अभी ये बहस का मुद्दा नहीं है। दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दुबे जी, ये जो बात इंद्रेश कुमार ने कही है इस पे विवाद की जरूरत थी क्या? एक सामान्य प्रक्रिया है, अगर उन्होंने कह दिया हो जाता, नहीं करना नहीं करिए। आऊंगा धर्मेंद्र जी, दोबारा आऊंगा आपके पास।
देखिए, भोजन भजन ये सब नितांत निजी विषय हैं। सलाह सब कुछ दे सकता है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन जिसको जो करना वही करता है। ये सब एकांत में भी करे जाने वाले विषय हैं, ये कोई दिखाने वाले विषय नहीं है, ना किसी के उस पर चलते। जो हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव पूर्वज जो परंपरा में चले आते हैं, हम उसी को अपनाते हैं जो हमारे धर्म में है। और सब धर्मों का आप देखें, सब भगवान एक बात कहते हैं, सत्य प्रेम करुणा का संदेश देते हैं। सब ग्रंथ, रामायण, कुरान, गीता, बाइबल जो भी है, सबका एक ही है, मानव धर्म, सत्य प्रेम करुणा। कोई क्या किसी का धर्म कोई अलग हिंसा की बात करता, कि आतंकवाद की बात करता, सब एक ही है। केवल ये राजनीति के चक्कर में ये सब हो रहा है, अन्यथा कोई अपने धर्म का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो जाने, हमें क्योंकि क्या। हमने ऐसे दृश्य देखे हैं ना कि तमाम सारी दरगाहों पर हिंदू धर्मावलंबी भी जाते हैं। हम देखते हैं, बचपन से देख रहे हैं कि जब मोहल्ले से ताजिया निकलता था उसके नीचे से बच्चों को निकालते हैं। तो ये तो अपने मानने की बातें हैं कि जिसको मानना मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, उस पर राजनीति तो जरूरत ही नहीं है। अरे अभी 25 दिसंबर को कितने हिंदू भाई ईसाई मित्रों के यहाँ जाते हैं, केक लेके। ईद पे हम लोग सिमैया खाने जाते हैं, और कितने जगह मुस्लिम भी हमारे यहाँ मंदिरों में आते, कितना वो सहयोग करते हैं धार्मिक कार्यों में। ईसाई लोग भी करते हैं। ये कोई विषय नहीं है मनोज, ये क्या केवल राजनीति जब घुस जाती है। कुछ लोग हर दल में, हर धर्म में कुछ बड़बोलेपन भी होते हैं, उनको इसी में चर्चा करने में मजा आता है, तो इस सब से होता है। बाकी राम तो क्या है, रोम रोम में राम है, वे तो सबके है, मानव के। जैसे कृष्ण जी के बारे में उन्होंने जो गीता में संदेश दिया, वो किसी धर्म के लिए थोड़ी कहा था, वो मानव कल्याण के लिए। उनका सीधा सा निचोड़ है, किया हुआ व्यर्थ जाएगा नहीं, और किए बिना कुछ मिलता नहीं। तो वो हर मानव के लिए, कोई ना भारत के लिए, ना हिंदू के लिए। तो ऐसा है कि जितने भी तो हमारी प्रार्थना का, सामूहिक प्रार्थना का हिस्सा है ना कि विश्व का कल्याण हो, ये हम तो कहते ही हैं। तो धर्मेंद्र जी, अल्लामा इकबाल का नाम तो आपने सुना होगा, कि जिन्होंने गाना दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उन्होंने ही फिर 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, भारत पाकिस्तान। उन्होंने एक कविता लिखी थी, इसमें एक शेर उन्होंने लिखा है जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हम उनको इमाम हिंद। तो इस हिसाब से तो वो भी सांप्रदायिक हो गए। नहीं, बिल्कुल अच्छा। और आप देखिए, हम तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, तो वो भी तो उनकी समाधि में राम लिखा, और आप राम से दूरी बनाए हुए हैं। सुन तो लीजिए, कौन कह रहा, हम तो राम के सबसे बड़े अनुयायी, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। और गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में कोई नहीं। गांधी जी ने तो मरते समय हे राम था, और उनको मारने वाला भारतीय जनता पार्टी का परम पूजनीय है, वो हत्यारा जिसकी उपासक भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के नाम पर इवेंट करती है, और हत्यारे का महामंडल करती है, और जो हे राम मरते समय बोलता है उसकी आलोचना करती है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म का धंधा करती है। पहले प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा खाया, मैंने आपको पहले ही बताया, और अब राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। 10 साल तो आपकी सरकार थी, जांच करा लेते आप। हम सब लोग राम को मानते हैं, हम सब लोग राम के यहाँ जाएंगे। और जो कोई भी शिव स्वरूप शंकराचार्य जी का अपमान कर रहा है, उनको मैं प्रभु श्री राम के द्वारा लिखी गई एक चौपाई सुनाना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मुनि सपने न बाबा। मतलब प्रभु श्री राम का कितना ही बड़ा भक्त हो, अगर वो शिव के स्वरूप का या शिव का अनादर करता है, तो प्रभु श्री राम को भक्ति पसंद नहीं है। ये चौपाई तब याद नहीं आई थी जब शंकराचार्य को, पुरी के शंकराचार्य को विजयेंद्र सरस्वती को मर्डर के आरोप में जेल में डाल दिया था, दीपावली के दिन उठाकर। किसको? शंकराचार्य जी को, विजयेंद्र सरस्वती को मर्डर के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया था, दीपावली के दिन उठाकर। यूपीए सरकार की समय की बात है। पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस। अभी आप शंकराचार्य के अपमान को बीजेपी संघ से जोड़ रहे हैं। अभी भाजपा के मित्र कह रहे थे अरे राम मंदिर का गेट तो राजीव जी ने खुलवाया, और राजीव जी ने राम मंदिर की पहली प्रक्रिया शुरू कराई, और आप केवल राम के नाम पर चूंकि राजनीति कर रहे हैं। और हम राम को मानते हैं, राम हमारे आदर्श है, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो मर्यादा में रहना सिखाते हैं। आप धर्म पर राजनीति मत करिए ना, राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति करिए। अब आप क्या धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं? अरे धर्म प्रत्येक व्यक्ति का आस्था कर देते हैं, सबको मानने का अधिकार है, अपने अपने हिसाब से सब अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, उनको मानने दीजिए। आप राजनीतिक मुद्दों पर आइए ना जनता के बीच में। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल हो गए मोदी जी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था।
10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मेरी सरकार बन गई, आपकी 10 साल तक सरकार, महंगाई से जनता परेशान है। अभी आपको 3 राज्यों में नकार दिया है ना, आप जनता तक ले जा नहीं पा रहे, लेकिन आप बहस को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी प्रेम जी से जवाब ले लेता हूँ। जी प्रेम जी, आप सुन ही रहे धर्मेंद्र शर्मा जी को। देखिए, कांग्रेस की पीड़ा ये है कि ये राम विमुख भी हो गए और आम जन विमुख भी हो गए। और जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करा है, ये राम विमुख होने प्रारंभ हुए, उसके बाद सभी समाजों के विमुख। सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको शांति से सुन रहा था। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, आपने यही कृत्य तो पहले कर दी, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। और राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई है, पाई भी पाई, और आपकी संपत्ति पूर्व से नष्ट हो गई है। 400 से 40 पे आ गए, कई प्रदेशों से गायब हो गए, और कई प्रदेशों में आप अंडे की स्थिति में है। तो आप सुन लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मनोज जी, मैं अपने कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके बोलेंगे, मुझे लगा दर्शकों को सुनना ही भी देगा आपकी बातें। धर्मेंद्र जी, प्रेम जी, पहले प्रेम जी जवाब देते, फिर आपकी मैं आपके पास आऊंगा। आप उससे पुजारी जी बोलिए प्रेम जी। मुद्दे की बात कर लेते हैं। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई, और उसको उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान जिसका नाम था अब्दुल बरकत, उसने मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया था कि एक तेज रोशनी हुई, और उस तेज रोशनी के साथ में मूर्तियां प्रकट हुई। यह मजिस्ट्रेट के सामने एक मुस्लिम सिपाही ने बयान दिया था, तो उसको तेज रोशनी दिख गई, उस मुस्लिम व्यक्ति को दिख गई। लेकिन ये तथाकथित हिंदुओं को वो तेज रोशनी राम भगवान की नजर नहीं आ रही है, और आगे भी नहीं आएगी। और एक छोटा सा संवाद मैं सुना देता हूँ आपको कि जब राम मंदिर के दरवाजे कितने खुलवाए थे, और राम जी के सबसे वो भी बता देता हूँ, शाहबानो केस को, सिर्फ शाहबानो केस में 100 रुपए जो कोर्ट ने डिसाइड करे थे, उस डिसीजन के खिलाफ राजीव गांधी सरकार ने उसके 100 रुपए बंद कर दिए। और उसके पश्चात 1986 में और 89 में इसके मंच में ताले खुलवाए, लेकिन उसके पूर्व में कोर्ट ने परमिशन दी थी, और वहां पर पूजा की परमिशन 89 और 90 में वो भी कोर्ट ने परमिशन दी थी, और 1976 में। दोनों की आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो दुबे जी, विवाद अनंत है, मुद्दे अनंत है, लेकिन हल क्या है? ये केवल आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि अगर सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है तो कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, जब सभी की मानसिकता इस सत्य को स्वीकार लेगी, केवल हम राम को माने राम की ना माने, रामायण को माने रामायण की ना माने, गीता को माने गीता की ना माने, हम ग्रंथों को माने, गांधी को माने गांधी की ना माने, तब यही स्थिति मनोज जी पैदा होगी। आत्मसात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, थोड़ा अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि जिस प्रभु राम को पूरे रोम रोम में बसाए, हम उस पर विवाद क्यों खड़ा करें? किसी भी धर्म को हम क्यों कहें कि आप ये करो कि वो करो? सबका नितांत निजी विषय है। सब यदि सत्य प्रेम करो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो इतना बड़ा तप है यदि उसी पे कायम रहे। दयालुता, जैसे परोपकार सबसे बड़ा। और उन्हीं अल्लामा इकबाल की एक पंक्ति है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन उसी मजहब के नाम पे आपस में बैर का जो संग्राम छिड़ा, उस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, प्रेम जी, दुबे जी। तो निश्चित तौर पर एक साधारण सी बात थी कि अगर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि मदरसों में जाप होना चाहिए, मस्जिदों में, जिसको करना है करिए, जिसको ना करना है ना करिए, लेकिन उसको राजनीति का अखाड़ा क्यों बना जाए? और जब राम इस देश के रोम रोम में बसे हैं तो उनसे किनारा करके आप जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? और ख़ासतौर से राजनीतिक दल जिस प्रकार से इस पर बवाल मचा रहे हैं, इससे उनको भी सबक लेना चाहिए कि क्या ऐसा करके वो समाज के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।